नमस्ते स्टॉक मार्केट लवर्स। आज के मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। चलिए नंबर्स देखते हैं। यूएस मार्केट्स आज बंद है। एशियन मार्केट्स की शुरुआत थोड़ी स्लो रही। गिफ्ट निफ्टी में ज्यादा हलचल नहीं दिख रही है, फ्लैट टू नेगेटिव रहा है। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव है। टेक्निकल करेक्शंस और स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स अच्छे संकेत हैं। पॉजिटिव मैक्रो इकोनॉमिक सिग्नल्स भी पॉजिटिव फीलिंग देते हैं, लेकिन याद रखें कि मार्केट हमेशा बदलता रहता है। अपडेटेड रहें और अपने स्ट्रैटेजीज बदलने के लिए तैयार रहें। अब कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स की बात करते हैं जो मेरा ध्यान खींच रहे हैं। L&T फाइनेंस, मैनापुरम फाइनेंस और टाटा मोटर्स अच्छे लग रहे हैं। लुपिन, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, EIH होटल्स और NBCC भी मेरे रेडार पर हैं। ADR, GDR परफॉर्मेंस की ओर देखें तो हमें मिक्स्ड रिजल्ट मिल रहे हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और L&T में 1% से ज्यादा की गिरावट आई है। हालांकि गेल में 3% की बढ़त देखने को मिली। इन्फोसिस और विप्रो दोनों में 1% की बढ़त रही। आज मार्केट के फ्लैट ओपनिंग की उम्मीद है। ऐसा यूएस और एशियन मार्केट्स के मिक्स्ड परफॉर्मेंस के कारण है। TCS के Q3 रिजल्ट्स पर नजर रखें। ये मार्केट आवर्स के बाद अनाउंस होंगे और मार्केट सेंटिमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए कुछ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। निफ्टी ने लॉन्ग लोअर शैडो के साथ स्मॉल बॉडीड कैंडल बनाया है। यह लोअर लेवल्स पर सपोर्ट बेस्ड बाइंग दर्शाता है। हालांकि फॉलो थ्रू एक्शन की कमी वॉलेटिलिटी लाती है। अगर यह 23,800 के नीचे रहता है तो 23,600 और 23,500 की ओर वीकनेस की उम्मीद है। 23,800 और 24,000 पर रेजिस्टेंस की उम्मीद है। अब बैंक निफ्टी देखते हैं। इसने डेली चार्ट पर एक स्मॉल बेरिश कैंडल बनाया है। यह इंडेक्स 4 सेशन से लोअर हाइज बना रहा है। ऐसा हायर रीजन्स में सेलिंग प्रेशर के कारण है। अगर यह 50,000 के नीचे रहता है तो 49,500 और 49,350 की ओर वीकनेस की उम्मीद है। 50,000 और 50,250 पर रेजिस्टेंस है। कल इक्विटी बेंचमार्क्स, सेंसेक्स और निफ्टी ने जबरदस्त रिकवरी की। वे अपने इंट्राडे लोज से क्रमशः 900 और 250 अंक ऊपर चढ़े। यह लास्ट आवर रैली हैवीवेट स्टॉक्स के कारण आई। ITC, TCS, रिलायंस, ONGC, मारुति, भारती एयरटेल और बजाज फाइनेंस शीर्ष गेनर्स में शामिल थे। IT सेक्टर और बढ़ते क्रूड ऑयल प्राइसेस ने मार्केट को सपोर्ट दिया। इससे इंडिसेस को पहले हुए लॉसेस से उबरने में मदद मिली। निफ्टी 18 अंक घटकर 23,688 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 50 अंक घटकर 78,148 पर बंद हुआ। निफ्टी 500 स्टॉक्स के लिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1 से 3 रहा। यह लार्ज कैप स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट दर्शाता है। FIIs RS362 करोड़ के साथ नेट सेलर्स रहे, जबकि DIIs RS266 करोड़ के साथ नेट बायर्स रहे। कुछ एक्शनेबल स्टॉक पिक्स चाहिए? मेरे पास हैं। लुपिन, मैनापुरम फाइनेंस और L&T फाइनेंस अभी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, EIH होटल्स और NBCC भी देखे जा सकते हैं। याद रखें कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करें और अपने रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखें। अब IPO अपडेट्स की बात करते हैं। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी का पब्लिक इश्यू तीसरे दिन पूरे 183 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड रहा। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के पब्लिक इश्यू को भी जबरदस्त डिमांड देखने को मिली। यह दूसरे दिन 123.3 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड रहा। आज के अर्निंग्स रिपोर्ट्स में TCS, IREDA और टाटा एल्क्सी पर नजर रखें। उनका परफॉर्मेंस उनके सेक्टर्स के बारे में जरूरी जानकारी दे सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक न्यूज देखते हैं। जोमेटो ने 15 मिनट की डिलीवरी सर्विस के साथ क्विक फूड डिलीवरी रेस में प्रवेश किया है। ओला इलेक्ट्रिक को SEBI से चेतावनी पत्र मिला है। ये एक्सचेंजेस को सूचित करने से पहले सोशल मीडिया पर एक्सपेंशन प्लान्स की घोषणा करने के लिए था। रूट मोबाइल ने PT MRT जकार्ता के साथ व्हाट्सएप बेस्ड मेट्रो टिकटिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है। महिंद्रा ने अपने चकान प्लांट में एक नया EV एंड बैटरी असेंबली यूनिट का उद्घाटन किया है। BHEL ने भूटान के मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के पहले 2 यूनिट्स को कमीशन्ड किया है। अडानी पोर्ट्स को 2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में दुनिया की शीर्ष 10 ट्रांसपोर्ट कंपनीज में स्थान मिला है। अंत में ग्लोबल मार्केट परफॉर्मेंस पर एक नजर डालते हैं। एशिया पैसिफिक रीजन में मार्केट्स का परफॉर्मेंस मिला जुला रहा। निकेई 0.27% नीचे, शंघाई कंपोजिट 1.11% नीचे और हैंग सेंग 1.28% नीचे रहा।
हालांकि ASX ने इस ट्रेंड को तोड़ते हुए 0.77% की बढ़त दर्ज की। सोना अभी $2,663 और 35 सेंट पर कारोबार कर रहा है, जो 0.06% की बढ़त है। ब्रेंट ऑयल $76 और 49 सेंट पर है, जो 0.6% की बढ़त दर्शाता है। US 10 ईयर यील्ड 4.683% पर है। आज के मार्केट एनालिसिस के लिए बस इतना ही। याद रखें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में रिस्क होता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च करें और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। हैप्पी ट्रेडिंग।